Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, मास कम्युनिकेशन के बारे में, और उसी के साथ साथ उसके मास मीडिया के जो फंक्शन है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे. तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि तो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में अगर देखें तो फ्रेंड्स, कहा गया कि डिस्टेंस की जो सेंडर और रिसीवर होता है इसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के. कहा गया कि जो इनके बीच में जो गैप होता है, जो ब्रेक होता है बिटवीन द सेंडर और रिसीवर, और जो सेंडर होता है इन द केस द मेकर ऑफ द मीडिया टेक्स्ट होता है, डोंट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द फीडबैक ऑफ द ऑडियंस. दिस मींस द वन वे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन इज दैट इज अ वन वे प्रोसेस. कहा गया कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो दो मास मीडिया कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मेजर कंपोनेंट होते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन के. और इसमें मास मीडिया में होता क्या है फ्रेंड्स, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. जो सेंडर अपने मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर उसको प्राप्त करता है, लेकिन रिसीवर जो होता है इसमें तुरंत फीडबैक नहीं दे पाता है. इसी वजह से इसको वन वे प्रोसेस कहा गया. और इसके बीच में जो गैप होता है फ्रेंड्स, ये जो मीडिया होता है, मीडिया मास मीडिया जो होता है, इनके बीच में जो गैप होता है उनको गैप को कम कर देता है. किस तरीके से कि कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले, टीवी टीवी का एग्जांपल ले, तो उसमें एक जो सेंडर होता है अपने मैसेज को, जो बहुत सारी पब्लिक है उसको लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाता है, लेकिन वहां से फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता. और ये एक वन वे प्रोसेस होता है जो कि एक ही टाइम में बहुत से लोगों को और बहुत दूर दूर तक ये जो होता है अपने मैसेज को पहुंचाता है. जो कि इसमें डिस्टेंस जो कहा गया है, उस डिस्टेंस में जो दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको भरपाई करने की करता है ये. अगर फ्रेंड्स बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की, कि जो मास मीडिया में टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में कहा गया कि टेक्नोलॉजी का जो यूज करके जो इंटरनेट जो होता है वो कैसे इफेक्ट करता है गहराई रूप से एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उस पे, यानी बहुत से लोग होते हैं उनमें एक किस तरीके से लोगों के बीच में एक मतलब अपना एक छाप छोड़ जाए. मास मीडिया के थ्रू जो होता है कोई भी बात कहनी हो तो बहुत बहुत सारे पीपल को एक मर्तबे में इसको अपने मैसेज को पहुंचाया जा सकता है और लोगों को एक अच्छे तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, जो कि जो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सब किया जाता है. और बात करते हैं इसके स्केल की फ्रेंड्स, तो इसमें स्केल का मतलब ये होता है एरिया को कवर करता है, यानी बहुत बड़ा एरिया होता है. जैसे अगर कहा गया कि जो मैसेजेस होते हैं वो आर कैपेबल ऑफ एक्सटेंडिंग इटसेल्फ ग्लोबली, यानी एक मैसेज को मतलब एक लार्ज एरिया में यानी ग्लोबली कैसे अपने आप से ही एक्सटेंड कर दिया हो जाता है. जैसे सेलिंग ऑफ सिंडिकेटेड राइट टू द वर्ल्ड मीडिया हेल्प द मीडिया इंस्टीट्यूशन टू गेन प्रॉफिट, यानी जो ग्लोबल की मीडिया होती है, जो वर्ल्ड मीडिया होती है, उसकी मदद से एक चीज को कैसे एक बहुत मतलब एक बहुत बड़े एरिया को कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैसेज को पहुंचाया जा सकता है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मीडिया के, आप इसको समझ गए होंगे. जैसे डिस्टेंस हो गई, या टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर स्केल की बात करते हैं. फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं मास मीडिया के. इसके बारे में कहा गया कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मास मीडिया का जो फंक्शन होता है उसमें सबसे जो मेन फंक्शन होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. जो कि इंसान की जो लाइफ होती है उसके अलग अलग पहलू होते हैं, उस पहलू को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको लोगों तक पहुंचाना. जैसे अगर बात करें, एजुकेशन हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, और अलग अलग
समिट्स होती हैं, उनको उनके बारे में जो लोग होते हैं उनको कैसे इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए। और जो इसका मेन फंक्शन होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो कि लोगों के बीच एक अवेयरनेस पैदा की जाए, एक जागरूकता पैदा की जाए, ताकि वो लोग एक अच्छे मतलब समझ बूझ वाले नागरिक बन सके और वो लोगों से सवाल कर सकें, अपने राइट्स को, जो उनके राइट्स हैं एक देश में, उसको वो उठा सकें। और कहा गया कि जो मास मीडिया होती है वो एक अच्छा रोल प्ले करती है इस तरीके के जो काम होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, एजुकेशन वगैरह हो गए, प्रोग्राम सबमिट वगैरह हो गई। इस जब इस तरीके की अवेयरनेस मीडिया के थ्रू लोगों में पहुंचाई जाती है तो वो एक अच्छा रोल प्ले करता है। और कहा गया कि जो ये प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट है, कैसे प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर देखें तो जैसे कोई मूवीज हो गई या फिर अलग अलग तरीके की स्टोरीज वगैरह पोस्ट की जाती है, म्यूजिक हो गई, वीडियोस वगैरह हो गई, फोटोग्राफ्स हो गए, इन सभी सारी चीजों के थ्रू एक जो लोगों में इंटरटेनमेंट पैदा की जाती है। यही होता है कि इंटरनेट इंटरटेनमेंट कैसे प्रोवाइड की जाए, उसके बारे में इन थ्रू इन जो चीजें हमने बताई, जैसे मूवीज, स्टोरीज, म्यूजिक, वीडियोस, फोटोग्राफ के थ्रू लोगों में इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है मीडिया के थ्रू। और कहा गया कि सोशलाइजिंग पीपल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ल- कि मतलब एक मास मीडिया जो होती है वो एक ग्लोबली लेवल पे काम करती है, जो कि पीपल जो होते हैं वो अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को, व्यूज को फ्रीली सोशल मीडिया पे, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, उस पे शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल ले तो व्हाट्सएप आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, फेसबुक भी, और ट्विटर वगैरह, जो सोशल जो कि ये ग्लोबली लेवल पे होता है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क वालों के साथ कैसे अपने व्यूज, आइडियाज और जो आपकी ओपिनियंस है वो फ्रीली सोशल मीडिया पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सोशलाइजिंग पीपल यही होता है फ्रेंड्स। अगर बात करें वर्क एज रिस्पॉन्सिबल, ये किस तरीके से सोशल मीडिया का काम है फ्रेंड्स, तो इसमें कहा गया कि जो एक रिस्पॉन्सिबल के रूप में कैसे कार्य करता है ये मास मीडिया। तो कहा गया कि जो भी समाज में होता रहता है, या फिर जो जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है या उससे रिलेटेड जो भी पावर में होते हैं, उन सभी में जो भी कमियां हैं, जो भी समाज में हो रहा है, लोगों तक उनकी बात को रखना, ये एक इन लोगों का एक स्पेशल, यानी जो एक रिस्पॉन्सिबल होता है काम करने का, ये भी होता है। कहा गया कि अगर ये पॉलिटिकल फोरम की बात करते हैं तो कहा गया कि फ्रेंड्स जो मास मीडिया होती है पॉलिटिकल फोरम प्रोवाइड करती है, खास तौर से उस समय जब इलेक्शन होता है, ये ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो पार्टीज होती है, जो पार्टीज के लोग होते हैं, वो अलग अलग आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, और वो अपनी बात को, यानी उन अपने अपने एडवर्टीजमेंट को और उनकी डिबेट्स वगैरह जो होती हैं टेलीविजन पे होती हैं, जो कि ये प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है पॉलिटिकल फोरम को। आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम है, और इंटरटेनमेंट कैसे प्रोवाइड करने का इसका काम है, और सोशलाइजिंग पीपल ये किस तरीके से होता है, और वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबल या सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल फोरम से, ये जितने भी हम एक मास मीडिया के जो फंक्शंस बताएं, जो कार्य बताएं, आप इसको समझ गए होंगे। तो आई होप, अगर इसमें कोई डाउट हो फ्रेंड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।